अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है क्लास 10th के लिए दैट इज़ अबाउट द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। आज हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक था वो था इंडस्ट्रीज़ के बारे में, लाइक वी कैन से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, और उसके बाद हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा। आज इसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। Although industries have contributed significantly to India's economic growth and development, the major polluting industries are thermal power plants, which cause thermal pollution. Their waste products, they pollute the air by the presence of high proportion of sulfur dioxide and carbon monoxide. Basically, जो industries हैं, they are responsible for 4 types of pollution, that is air, water, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। इसमें डियर स्टूडेंट्स कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज़ इकोनॉमी। जो कंट्री की इकोनॉमी होती है उसमें जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तस्वर की जाती है, दे आर द इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एक कलीदी रोल प्ले करते हैं। मगर इसके साथ साथ इन इंडस्ट्री से पोल्यूशन भी पैदा होता है। एयर भी पोल्यूट होता है, वाटर भी पोल्यूट होता है, लैंड भी पोल्यूट होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी पैदा होता है, थर्मल पोल्यूशन भी पैदा होता है। जो मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं। जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनसे थर्मल पोल्यूशन पैदा होता है। इनके जो वेस्ट्स होते हैं या इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं वो पोल्यूट करते हैं हवा को आलूदा करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि उन वेस्ट प्रोडक्ट्स में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनमें हाई प्रपोर्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का या कार्बन मोनोऑक्साइड का हाई प्रपोर्शन होता है, हाई कंटेंट होता है। बेसिकली इंडस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल है फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। लेट अस नो अबाउट द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide in the air. It affects human health, animals, plants, buildings, and atmosphere. Smoke is also a major cause of air pollution. It is emitted by chemical and paper factories, brick kilns, etc., or we can say by burning of fossil fuels. They also emit the smoke. Airborne particulate matter, they contain both solid and liquid particles like dust, sprays, mist and smoke. It was about the air pollution. देखिए प्यारे बच्चों, तवानाई हासिल करने के लिए हम तरह तरह के ईंधन जलाते हैं, मसलन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोयला। जलने पर इनसे कई तरह की गैसें बनती हैं जो धुएं की शक्ल में हवा के साथ मिल जाती हैं। ईंधन के भरपूर जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ईंधन के भरपूर जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर ईंधन पूरी तरह से न जले तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है जो एक जहरीली गैस है। सांस लेने के लिए हवा का साफ होना निहायत ज़रूरी है। आलूदा हवा सेहत के लिए मुज़िर है। हवा को आलूदगी से बचाने के कई तरीके हैं। ये हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि पेड़ पौधे हवा को साफ रखने में मदद देते हैं, इसलिए पेड़ पौधों की हिफाजत करना और नए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों, बसों, मोटरों वगैरह से जो धुआं निकलता है उससे भी हवा आलूदा हो जाती है। हमें चाहिए कि ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल कराते रहें जो ज़्यादा धुआं खारिज करती हों।
कारखानों में से भी ऐसे ईंधन का, प्यारे बच्चों, कारखानों में भी ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कम धुआं निकलता हो। अपने इर्द गिर्द के माहौल को हमें लाजमन साफ रखना है, सुथरा रखना है। इस तरह से हम हवा को भी बड़ी हद तक आलूदा होने से बचा सकते हैं। बेशक हवा जो है इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो हवा है इंसान की बका के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने एयर पोल्यूशन के बारे में देखा कि जो एयर पोल्यूशन है, जब एयर पोल्यूट होता है, हवा में आलूदगी बढ़ जाती है। जब हवा आलूदा हो जाता है तो इसके क्या क्या मुज़िर असरात हो सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, तो हम किस तरह से हवा के आलूदा होने को काबू कर सकते हैं। आज हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो अगले वाले टॉपिक्स में हम बाकी पोल्यूशनर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।